मित्रों, यदि हम किसी को सच्चे हृदय से याद करते हों तो उस तक हमारी तरंगे पहुंचेंगी ही। इस प्रकार जिसे भी याद किया जाए वो हमारे पास दौड़ा चला आता है। इसी का तो नाम प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है। वह मनुष्य के भीतर एक विशेषता है जो जितनी मनुष्य में होगी उसको उतना ही स्नेह से भरपूर व खुशहाल बनाए रखेगी। आनंद की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम खाने पीने और भोगने की चीजों को आनंद समझ बैठते हैं। यह आनंद नहीं है। आनंद मनुष्य के भीतर ही है और इसी को लोग भगवान मानते हैं। उसी में भगवान का स्वरूप दिखता है। वह आनंद है। परमात्मा तो केवल अनुभव करने वाली चीज है। प्रेम केवल अनुभव करने वाली चीज है। जो वस्तु आनंद नहीं दे सकती वह सुंदर नहीं हो सकती, वो सत्य भी नहीं हो सकती। आनंद क्या है, सत्य क्या है, सुंदर क्या है? इसका उत्तर है कि सुंदर वह है जो शाश्वत है, नित्य है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रेम अजर अमर है। प्रेम के आधार पर हम स्वयं व दूसरों को सुधार सकते हैं। मित्रों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम सबको अपना समझते हैं तो सभी हमको अपने नजर आएंगे। हमको चारों तरफ अपनापन बिखरा नजर आएगा। प्रेम पाषाणों के घरों में नहीं वरन मानव मन के मंदिर में निवास करता है। पृथ्वी का प्रेम ही परलोक का परमात्मा है। प्रेम ही शक्ति, भक्ति और मुक्ति का परम साधन होता है। अतः प्रेम की पवित्र भावना को स्वप्न में भी हमें अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए। प्रेम परमानंद है जिसके बल पर ही हृदय से घृणा की भावनाओं को मिटाया जा सकता है। प्रेम से ही सत्य और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो संत कबीर दास ने भी कहा है कि कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमि रहा और अमल क्या खाए। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। जिसने भी एक बार प्रेम का प्याला पी लिया उसे फिर किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रेम ना तो किसी दुकान पर बिकता है और ना ही खेतों में उत्पन्न होता है। इसे प्राप्त करने के लिए अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। जब इसका मानव मन पर पूरा अधिकार हो जाता है तो स्वयं भगवान भी उससे मिलने के लिए अधीर हो उठते हैं। प्रेम की शक्ति ही प्रभु की भक्ति है। इसीलिए सूफी संत कहते हैं, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़कता है भड़काया नहीं जाता। प्रेम सभी बंधनों को नष्ट कर देने वाला होता है। इसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह समय और देश के बंधनों से मुक्त है। हम प्रेम के शीतल जल द्वारा हृदय से घृणा की प्रचंड अग्नि को शांत कर सकते हैं। प्रेम की भावना पैदा होने से हमारे हृदय में किसी के विरुद्ध घृणा की भावना नहीं रहती। हम सभी को अपना निज स्वरूप ही समझेंगे। फिर अपने पराये का दुराव ही समाप्त हो जाएगा। परायेपन की भावना समाप्त होगी तो कोई किसी को कष्ट नहीं देगा। तब कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, क्योंकि औरों की पीड़ा, कष्ट और दुख तब अपने ही बन जाते हैं जब हमारा हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। तो हमसे पशु पक्षी भी प्रेम करने लगते हैं। वे भी हमारे प्रेम के बस में होकर हमें प्रसन्नता देते हैं, किंतु प्रेम भावना के अभाव में हम उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं और उन्हें दुखी करते हैं। मित्रों, मुक्ति का रहस्य पवित्र प्रेम और परोपकार में ही छुपा हुआ है। इसलिए प्रेम को अपना लें, क्योंकि प्रभु ही प्रेम है। सूफी संतों का हृदय उद्गार इस तरह पुकार उठता है इंसान का मजहब मोहब्बत मोहब्बत, बढ़ाए आपस में रिश्ता उल्फत। जीव की उत्पत्ति और जीवन का आधार भी प्रेम है। हमारी आत्मा का आहार प्रेम ही है। प्रेम से बढ़कर दूसरी कोई आराधना नहीं है, कोई साधना नहीं है, और प्रभु को प्राप्त करने का साधन भी प्रेम ही है। प्रेम जीव का स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक आवश्यकता है। जैसे रोटी हमारे शरीर का आहार है, वैसे ही प्रेम हमारी आत्मा का आहार है। रोटी हमें शारीरिक बल देती है, जबकि प्रेम हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। प्रेम का मार्ग विकास की ओर ले जाता है और हमें खुशी व शांति देता है। प्रेम करने वाले खिले हुए फूल की तरह होते हैं। उनके चेहरे पर सदा ओजस्वी चमक रहती है, जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न होता है, जिसे हर कोई अपना लेना चाहता है, हर कोई अपना बना लेना चाहता है। उसका व्यवहार फूल की सुगंध की तरह सभी को आनंद देता है। प्रभु की रचना से प्रेम करना ही प्रभु को पाना है, परंतु
वहां पर आसक्त नहीं होनी चाहिए। प्राणी मात्र की पीड़ा को अनुभव करना ही प्रेम मार्ग की पहली सीढ़ी होती है। किसी ने सही ही कहा है, नहीं प्रेम जिसमें वो क्या आदमी है, वो दुनिया में आकर करे दिन कटी है। इसके विपरीत जो आदमी प्रेम करता है उसे सारी दुनिया अपनी लगती है, वह सारी दुनिया भी उसे अपना ही समझती है। मित्रों, प्रेम में अतुलनीय शक्ति होती है। प्रेम को समझना जितना जटिल है, उतना ही प्रेम में डूबकर अपने आराध्य को पाना सरल। तभी तो सभी ने प्रेम की तुलना ईश्वर से की है। किसी ने कहा है लव इज गॉड, तो किसी ने कहा प्रेम ईसा, और किसी ने कहा प्रेम ही जीवन का जीने का वास्तविक आधार है। एक ऐसी जगह है प्रेम जहां स्वयं को खोया तो जा सकता है, लेकिन खोजा नहीं जा सकता। प्रेम की जटिलता और उसकी सरलता की तरफ संकेत करते हुए महान संत कबीर ने बड़े ही कम शब्दों में यह बात कह दी कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित होय। महान संत कबीर की प्रेम के प्रति इसी नैसर्गिक अनुशीलन के साथ शिक्षायन के आप सभी साथियों का डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का यथोचित अभिवादन। नमस्कार।